नमस्कार। कैसा रहेगा आपके लिए आगामी महीने में, फरवरी में, एक प्लैनेट ऐतिहासिक रूप में पूरे वर्ष भर आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए तैयारी कर चुका है और उस ग्रह का नाम है स्वयं शनि। न्याय के देवता शनि महाराज 9 फरवरी को रात को आधी रात में यानी कि 12:50 पर 00:50 AM पर पूरब दिशा में उदय होने जा रहे हैं। पूरब दिशा से तो आपको वैसे भी पता है पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, सूर्य का प्रकाश मिलता है और हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है, क्योंकि प्रकाश के देवता सूर्य उस दिशा से उदय होते हैं और उसी दिशा में शनि ग्रह का उदय होने जा रहा है। कैसा फल देंगे, किन राशियों की किस्मत चमकाएंगे, किन राशियों के धन के खजाने भरेंगे, कौन सी वो राशियां हैं जो भी अपने भाग्य को कोस रही हैं और जिनके भाग्य बनने शुरू हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस आगामी फरवरी के महीने में लगभग 20-22 तारीख के बाद से ग्रहों की स्थिति और बाकी के ग्रह भी अच्छे हो रहे हैं। चतुर्ग्रह योग, त्रिग्रह योग, ये सब भी समाप्त होने के कगार पर आ जाएंगे इस दौरान। तो मित्रों, समय निर्णायक है, महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि एक शुरुआत होने जा रही है अच्छी, क्योंकि उगते हुए इंसान को हर कोई सलाम करता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाशित हो रहा होता है या उठ रहा होता है, एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहा होता है, तो सब उसको प्रणाम करते हैं और जब उसका डाउनफॉल होता है तो सब उससे दूरी बना लेते हैं। ये भी एक सिद्धांत है इस नेचर का। ऐसे यहां पर जब शनि महाराज इस समय मकर राशि में चल रहे हैं, इनका उदय हो जाएगा 9 फरवरी को पूरब में, तो कुछ राशियों पर इनका जो प्रकाश है, इनकी जो कृपा है, वो उदय होने वाले रूप में, प्रकाशित होने वाले रूप में पड़ेगी। तो आइए फल की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से लोक भविष्य प्रभावित होगा, हमारा ये शरीर प्रभावित होगा, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं प्रभावित होंगी। मित्रों, मेष लगन सबसे पहली राशि है। आपके लिए 10वें भाव में शनि महाराज स्थित हैं। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके इस राजयोग का बड़ा बेहतरीन और शुभ परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा 9 फरवरी से। और यहां पर लाभ की स्थिति, कर्म की मजबूती, मेहनत का फल, न्याय मिलना, खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त होना, ऐसी सब परिस्थितियां 9 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस तारीख को मैं ऐतिहासिक मानता हूं। अभी 7 जनवरी को पश्चिम दिशा में शनि ग्रह अस्त हुए थे, तो आप नोट करिए 7 जनवरी से लेकर के और अपना समय नोट करिए अब तक का कैसा चल रहा है। तो आपने यही महसूस किया होगा कि आप बहुत मानसिक तनाव और पीड़ा में चल रहे हैं। और जैसे ही इनका उदय होगा तो ये मेष लगन वालों को भी प्रकाशित कर देंगे, उनकी भी किस्मत पलट जाएगी, उनके भी धन वृद्धि होगी, धन की वर्षा होगी, पैसा आना शुरू होगा, दाम्पत्य जीवन में स्थिरता का वास होगा। वृष लगन वालों, पूरब दिशा में शनि के उदय होने से आपको बड़ा बेहतरीन फल मिलेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग का जो शुभ फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके भाग्य के घर में शनि महाराज रहेंगे कि तो भाग्य की उन्नति करेंगे, आपके जो काम बिगड़े हुए थे उनको बनाएंगे। और ये जो आपके भाग्य के घर में चतुर्ग्रह योग, पंचग्रह योग बना हुआ है अभी वर्तमान में जिस समय आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, इसका भी दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। आपके कर्म की गति मजबूत होगी। गवर्नमेंट जॉब में जो इतनी हाहाकार मची हुई थी, एक अस्थिरता चल रही थी, वो आपकी दूर होगी। एक सुकून का वास आपके जीवन में अब देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी यहां पर शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए अब इनके जप शुरू कर दीजिए, इनकी माला का जाप शुरू करिए, शनि मंदिर जाइए और बोलिए कि हे शनि महाराज, अब आप 9 तारीख से उदय होने जा रहे हैं, अपना जो प्रकाश है, ऊर्जावान प्रकाश मुझे प्रदान करें।
इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके जीवन में पूरब दिशा में शनि के उदय होने से जबरदस्त फल मिलेगा दाम्पत्य जीवन में, तो वो है कर्क लगन। साझेदार से लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों से लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ आएगा, कर्म की गति मजबूत होगी, मेहनत के परिणाम अच्छे मिलेंगे, और जो काफी समय से स्ट्रगल चल रहा था उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए कर्क वालों के लिए भी काफी समय उचित दिखाई देता है। बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और शनि महाराज की पूजा करते रहे। मित्रों, कन्या लगन के लिए तो लग्नेश यहां पर बुध हो जाते हैं और मित्र हैं शनि के। एक पार्श्विक दोष इस समय आपके जीवन में चल रहा है और इस पूरे महीने फरवरी में रहना है ये दोष। बट आज मैं इस दोष के नजरिए से बात नहीं कर रहा। दोष और ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती हैं, बट मेन है कि जो बड़े प्लेनेट हैं वो कैसी नजर से आपको देख रहे हैं। तो यहां पर शनि अपनी जो अच्छी नजर आपके ऊपर डालेगा, क्योंकि ये संतान भाव में बैठा है, पद प्रतिष्ठा के घर में बैठा है, अकस्मात धन लाभ के घर में बैठा है, सप्तम दृष्टि से लाभ को ही देख रहा है, व्यापार को देख रहा है, और दसम दृष्टि से आपके धन को देख रहा है। तो धन की आवक, व्यापार का चलना, संतान का सुख मिलना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होना, ऐसी सब स्थितियां कन्या लगन के दर्शकों के लिए कुंडली के हिसाब से बनती हुई नजर आ रही हैं 9 फरवरी से शनि के उदय होने से। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके फल में कमी आती है। आप स्वयं डाउन हो जाइए। अभी मेरा खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था पिछले 3-4 दिन से, तो मेरी वीडियोस में भी लोगों ने कमेंट लिखने शुरू कर दिए कि गुरुजी आवाज कम आ रही है, मजा नहीं आ रहा। अब मैं उदय हो गया, स्वास्थ्य ठीक हो गया, तो आप नोटिस करेंगे कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर शनि की ऊर्जा का जो प्रकाश है वो आपको कन्या लगन वालों प्राप्त होने जा रहा है। तुला लगन के जो दर्शक हैं उनके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके हिसाब से शश नाम के महापुरुष राजयोग का बेजोड़ अद्भुत अकल्पनीय रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे ही ये उदय होते हैं। इनका उदय होना आपके लिए बहुत शुभता का सूचक है। इसलिए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अब यहाँ पर मन लगा के मेहनत करिए, ये समय अच्छा है। और इनफैक्ट आपके लिए तो राजयोग भी चल रहे हैं, एक शश नाम का राजयोग, नीच भंग राजयोग, एक रुचक नाम का राजयोग भी इस समय चल रहा है। तो इन सब राजयोगों में कहीं ना कहीं इस ग्रह गति मजबूत होती है, लाभ की स्थिति बढ़ती है। नेक्स्ट जो लगन राशि रहेगी जिनको धन के रूप में लाभ मिलेगा वो है धनु, क्योंकि धन के घर में उदय हो रहे हैं, मतलब धन के घर में बैठे हैं और फिर उदय हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से समृद्धि होगी, पर पार्श्विक दोष का प्रभाव तो है और वो तो अभी चलना ही है पूरा। लगभग आप मान करके चलिए ये महीना तो पार्श्विक दोष में जाएगा आपका। पर यह है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस और परेशानियां कुछ आपके जीवन में चल रही थी वो अब दूर होनी शुरू होंगी और एक स्थिरता का वास आपके जीवन में आना शुरू होगा, इसलिए आपको भी लाभ मिलेगा। मकर लगन वालों को भी बड़ा जबरदस्त लाभ मिल रहा है, क्योंकि आपकी लगन में बैठे हैं और पूरब दिशा में लगन होती है और वहीं शनि बैठे हैं और उसी तरफ उदय भी हो रहे हैं। आपको अपनी दिशा में बड़ा जबरदस्त गेन मिल रहा है। जिस भी स्थान में आप काम करते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, वहीं आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और जो अड़चने जीवन में चल रही थी उनमें भी कुछ हद तक कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है वो मीन है। मीन वालों के लिए विशेष रूप से लाभ की जो स्थिति है वही बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, मित्र, सगे संबंधियों के सहयोग से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये है शनि के उदय होने का प्रभाव जो हमारे जीवन में बढ़ेगा। पूर्व दिशा में उदय हो रहे हैं, अच्छी बात है, कोई भी ग्रह प्रकाशित होता है तो। मित्रों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समीप उपस्थित हूँ। अभी आपसे ज्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।